तो देखो अपन ने जैसे पिछली क्लास में देखा है कि क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत वगैरह अपन ने पढ़े हैं। आज अपन ट्रांसफार्मर से संबंधित एक 15-20 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर ये ध्यान रखना अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर कभी इस तरह का कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है ऐसा ऑप्शन भी हो तो अपने को ये ऑप्शन भी निशान लगाना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है ना। तो वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और आउटपुट स्रोत से जिसको संयोजित किया जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। फील्ड वाइंडिंग, कोर वाइंडिंग नाम की ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। अभी तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा ध्यान रखना प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। क्योंकि ध्यान रखना ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा में ये गुण होता है, डीसी करंट में ये गुण नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% तक होती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता। इसके बाद ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है सिलिकॉन स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये आता है कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह कहलाता है। यानी कि अगर देखो आउटपुट वोल्टेज को कम कर कर प्रदान किया ट्रांसफार्मर ने तो वह कहलाया अपचायक ट्रांसफार्मर। इसको अपन हिंदी में इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो ब्रीदर ट्रांसफार्मर का भाग है, कंजर्वेटर है और आर्मेचर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। आर्मेचर काय का भाग है, मोटर का भाग है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। ये एक सारी चीज़ों की दक्षता का यही फार्मूला होता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। इसके बाद ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि यानी कि जो एडी करंट की बात कर रहा है, एडी करंट को कम करने के या रोकने के उपाय हैं लेमिनेटेड कोर यानी उसके कोर को लेमिनेटेड करना एडी करंट को। दूसरा एक ऑप्शन और देख रहे होगे आप कि क्या बोलते हैं ये सभी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टार संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, और सॉरी डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखना। आगे और पढ़ेंगे सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। तो सिलिका जेल जैसा कि अपन ने क्लास में भी पढ़ा है, सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर भरा होता है। अगला क्वेश्चन है एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर यानी कि जो सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है उसको अपन ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ओके, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है, स्टैटिक मशीन है, यानी ऑप्शन सी सही है, स्टैटिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। क्रोड की संरचना के आधार पर जैसा अपन ने क्लास में भी पढ़ा था, ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है, जैसा कि क्रोड, बेर और सेल और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर अपन ने क्लास में भी पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो ध्यान रखना कि वोल्टेज बढ़ेगा और धारा घटेगी। तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा कि धारा घटती है। और आगे बढ़ेंगे यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटें हों तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में
सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक लपेटे हों तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला है एक, अगली क्लास में अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, धारा घटती है, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जितनी आप इनपुट में दोगे उतनी पावर आपको आउटपुट में मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ों में कभी भी पूछ ले अगर घुमा के कि वोल्टेज बढ़ता है, धारा बढ़ती है, पावर बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना कि स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगी और पावर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक, जिसको मैंने बोला था कि एक ट्रांसफार्मर का डब्बा है, उसको अपन कंजर्वेटर, जिसमें अपन वाइंडिंग सब रखते हैं भर के, वो ट्रांसफार्मर टैंक कहलाता है। और उसके ऊपर एक लगा रहता है, उसको कहते हैं, गोल गोल डब्बा लगा रहता है, उसको कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर भी भैया तेल भरा रहेगा, जिसको अपन ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नमी सोखने के बाद और नमी सोखने के पहले। तो नमी सोखने के पहले सिलिका जेल का रंग नीला होता है, और सिलिका जेल एक विशेष पदार्थ की, कार्बोनेट की बनी होती है, तो जिसके कारण उसका रंग नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से अपन ये 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लास में। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है, संभवतः 15-20 दिन बाद होगी, तो उसमें ये ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन